Dear students, today we will discuss history of feminism in the West and its impact on women's writings. तो वेस्ट में फेमिनिज्म का नारीवाद का इतिहास क्या रहा है और इसका इम्पैक्ट वुमेन्स राइटिंग पे क्या रहा है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है 19th सेंचुरी सफरेज मूवमेंट। इसका मतलब है वैसा आंदोलन जिसमें राइट टू वोट यानी इलेक्शन में जब हम वोट देते हैं उसका अधिकार के लिए एक लड़ाई थी। सो द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द वेस्ट जो है, इसका रूट जो है वो 19th सेंचुरी में सफरेज मूवमेंट से आप ट्रेस कर सकते हैं, जहां जो वुमेन मूवमेंट चला रही थी, फेमिनिज्म चला रही थी, उन्होंने एडवोकेट किया, बहुत जोर दिया अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए और राइट टू वोट यानी मत देने का अधिकार, इसको मताधिकार भी कहते हैं। इसमें वुमेन्स राइटर्स जैसे मैरी वुllstonecraft, उन्होंने एक ऐसा ग्राउंडवर्क, इंटेलेक्चुअल ग्राउंडवर्क फ्रेम किया और एक ऐसे फेमिनिस्ट थॉट को सामने लाया अपने एक बुक की मदद से। द नेम ऑफ दैट बुक इज अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था वो फोकस कर रहा था लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए, और वुमेन्स राइटिंग पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ा। कुछ नॉवेलिस्ट हैं लाइक वर्जीनिया वुल्फ, चार्लोट पर्किंस गिलमैन, इन लोगों ने एक्सप्लोर किया फेमिनिस्ट थीम को, उन सारे थीम्स को उन्होंने अपने वर्क्स में ऐड किया और उन इश्यूज को, जो मामले थे उस समय के, वो थे पैट्रियार्की एंड वुमेन्स रोल्स, यानी जिसको पितृसत्तात्मकता कहते हैं, जहां पर पुरुषों को ज्यादा अधिकार है और वुमेन का रोल क्या होना चाहिए, इस पे उन लोगों ने फोकस किया। अगला जो टाइम आता है वो है इंटर वॉर पीरियड और सोशल चेंजेस का पीरियड आया। बिटवीन द वॉर्स आप देखेंगे सोशल चेंजेस जो थे उन्होंने क्या किया, वो चैलेंज करती हैं ट्रेडिशनल रोल्स को, और इसने लिटरेचर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। इट इम्पैक्टेड लिटरेचर सो मच। इसमें जो राइटर्स हैं डिजूना बार्नेस और गेर्ट्रूड स्टेन, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को, और फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट को उन्होंने एक फॉर्म दिया और उसे आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, तो लैंग्वेज भी फॉर्म हुआ वहां पे और फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट को भी आगे बढ़ाया उन लोगों ने। अगला आता है सेकेंड वेव फेमिनिज्म एंड लिटरेरी एक्सप्लोरेशन। सेकेंड वेव फेमिनिज्म और लिटरेरी एक्सप्लोरेशन में आप देखेंगे कि ये जो फेज है वो 1960s एंड 1970s के बीच में है। इसमें आप बेसिकली देखेंगे कि एक ब्रॉडर अटेंशन लाया गया उन इश्यूज की तरफ, लाइक रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड जेंडर रोल्स। लोगों के अंदर जो एक भावनाएं थी कि पुरुष अच्छे होते हैं, उनको ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए, और स्त्रियां कमजोर होती हैं, तो इस जेंडर रोल्स को लेकर और रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर ये आंदोलन चलाए गए। वुमेन ऑथर्स जैसे बेट्टी फ्राइडन, जो द फेमिनिन मिस्टिक के नाम से भी फेमस हैं, एंड ग्लोरिया स्टेनम, उन लोगों ने अपने आप को एंगेज किया विद फेमिनिस्ट आइडियाज और इंस्पायर किया अ वेव ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेचर को। नेक्स्ट पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी। तो फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी का क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है। फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म से, और इसमें यह देखा गया दैट इट इमर्ज टू एनालाइज एंड क्रिटिक लिटरेचर फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। स्त्रियों के पर्सपेक्टिव से इसको उनकी नजर से देखा जाने लगा कि लिटरेचर में उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, उनके बारे में अच्छाइयां हैं कि नहीं, इसमें उनके बारे में कुछ है कि नहीं। लिटरेरी वर्क्स जो थे उनको जांचा जाने लगा। लिटरेरी वर्क्स बिगैन टू बी असेस्ड फॉर देयर पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर रोल्स। उसमें यह देखा जा रहा था कि जो लिटरेचर है उसमें स्त्रियों के जो रोल्स हैं, जेंडर रोल्स हैं, उनको पोर्ट्रे किया गया है कि नहीं, दिखाया गया है कि नहीं।
पावर डायनेमिक्स में उनका रोल दिखाया गया है कि नहीं, स्त्रियों का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी चीजें लिटरेरी वर्क्स में जांचे जाने लगे, यानी स्त्रियों की योगदान को देखा जाने लगा कि उसमें लिटरेचर में इसे शामिल किया गया है कि नहीं। वुमेन्स लिबरेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये जो पीरियड रहा है उसमें स्त्रियों की आजादी और उनके क्रिएटिव एक्सप्रेशन पर बहुत जोर दिया गया। द वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट जो 1970s में शुरू हुआ, इसने इनकरेज किया वुमेन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्रिएटिवली, अपने आप को साबित करने का उन्हें मौका मिला और वो क्रिएटिव होकर सामने आ सकें, इसके लिए बहुत जोर दिया गया। वुमेन राइटर्स लाइक टॉनी मॉरिसन, एलिस वॉकर एंड एंजेला कार्टर, इन लोगों ने एक्सप्लोर किया डाइवर्स थीम्स रिलेटेड टू रेस, सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी, चाहे वो जातिगत हो या सेक्सुअलिटी को लेकर हो और पहचान को लेकर हो, ये सारी चीजें इन राइटर्स ने एक्सप्लोर किया। अगला जो पार्ट होता है वो है थर्ड वेव फेमिनिज्म एंड इंटरसेक्शनैलिटी, जिसमें जो थर्ड वेव है इसकी बिगिनिंग मानी जाती है 1990s में। इसने एम्फेसाइज किया इंटरसेक्शनैलिटी को। इस दौरान जो मूवमेंट था उसमें आप देखेंगे इंटरसेक्शनैलिटी, जिसको हम कहते हैं अंतर विरोध, और इंक्लूसिविटी, जिसमें समावेशिता कहते हैं, यानी कि जो आंतरिक विरोध था, स्त्रियों को समानता नहीं थी उनके जाति के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर, इसके लिए यह मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था। राइटर्स लाइक चिमानंदा नागोजी एडिची एंड रोक्साने गे engaged with a more diverse range of feminist issues in their works। उन्होंने अपने वर्क्स में और भी डाइवर्स रेंज लाकर और भी डिफरेंट तरह की चीजों को उन्होंने इंक्लूड किया और अपने आप को एंगेज किया इसे राइटिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट लिटरेचर। जो ये आंदोलन हुए अभी 21st सेंचुरी में इसका क्या प्रभाव है लिटरेचर में, तो फेमिनिस्ट लिटरेचर जो है वो कंटिन्यू टू इवॉल्व या आगे और बढ़ रहा है या एड्रेस कर रहा है करंट चैलेंजेस को लेकर, और वेरियस पर्सपेक्टिव जो हैं और भी जो क्षेत्र हैं इसके, उस पर एक्सप्लोरेशन जारी है। वुमेन ऑथर्स एक्सप्लोर थीम्स लाइक टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म। इसमें आप देखेंगे तकनीक पे बात हो रही है, जो ग्लोबलाइजेशन है जिसको आप अंतर्राष्ट्रीयकरण कहते हैं, ठीक है, वैश्वीकरण कहते हैं, जितनी भी जटिलताएं हैं मॉडर्न फेमिनिज्म को लेकर, इन सारी चीजों को एक्सप्लोर किया जा रहा है। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन द वेस्ट हैज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, गहरे रूप से प्रभावित किया है वुमेन्स राइटिंग्स को, फोस्टरिंग अ रिच ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर। इसने रिच ट्रेडिशन भी लाया है लिटरेचर में। इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस भी, सोसाइटल चैलेंजेस और नॉर्म्स को फेस भी किया और एक्सप्लोर किया। डाइवर्स एक्सपीरियंसेस को आप देखेंगे, अलग अलग अनुभव यहाँ दिखाई पड़ेंगे, और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ऑनगोइंग कन्वर्सेशंस, जो जितनी भी चीजें अभी चल रही हैं उस पर बातचीत होती है इसमें, और जेंडर इक्वलिटी और जस्टिस पे इसका मुख्य फोकस रहा है। सो दिस वे वेस्टर्न फेमिनिज्म को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और इस दौरान जो लिटरेरी वर्क्स हुए हैं और वुमेन राइटर्स हुई हैं इसके बारे में आप समझ सकते हैं। So dear students, I hope this will help you a great lot in the examination. That's all for today. Thanks a lot. Bye-bye.